हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी गाइड 360। आज हम लोग इस लेक्चर में पोस्ट मौर्यन एम्पायर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम पोस्ट मौर्यन एम्पायर के बारे में स्टडी करने वाले हैं तो मौर्यन एम्पायर तक कितने एम्पायर थे जो हम लोगों ने स्टडी किया, एक बार रिकैप कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने हरियाणा डायनेस्टी को स्टडी किया जिसके फाउंडर बिंबिसार थे। शिशुनाग डायनेस्टी को स्टडी किया, इसके फाउंडर कौन थे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। फिर उसके बाद नंद डायनेस्टी जिसके फाउंडर महापद्मानंद थे। उसके बाद मौर्य डायनेस्टी, इसके फाउंडर कौन थे तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा मौर्य डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे बृहद्रथ, उसको पुष्यमित्र शुंग ने किल किया। बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग ने किल किया और किल करके शुंग डायनेस्टी की स्थापना की। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं पोस्ट मौर्य एम्पायर में सबसे पहला एम्पायर तो वह है शुंगा डायनेस्टी। इसके फाउंडर कौन थे तो इसके फाउंडर पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग मौर्य एम्पायर में क्या थे तो यह कमांडर इन चीफ थे। इन्होंने क्या किया, बृहद्रथ को असैसिनेट किया और पूरी तरह से मौर्य एम्पायर पर कंट्रोल कर लिया। ये खुद खारवेल के किंग से लड़े और पुष्यमित्र शुंग ने बुद्धिज्म को सप्रेस किया। पर अगर हम बात करते हैं बुद्धिस्ट आर्ट की तो इन्होंने बुद्धिस्ट आर्ट को प्रमोट किया, अप्रिशिएट किया। इन्होंने कुछ बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे कि सांची में, इसको रिनोवेट किया। अगर हम बात करते हैं शुंगा डायनेस्टी के आखिरी रूलर की तो वे थे देवभूति। फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जाम में डायनेस्टी के फाउंडर और डायनेस्टी के आखिरी रूलर को पूछ लेता है। तो देवभूति वाज द लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डायनेस्टी की तो वह है कानवा डायनेस्टी। फ्रेंड्स, जो शुंग डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे देवभूति, उसको किल करता है वसुदेव कानवा और किल करने के बाद यह खुद का डायनेस्टी स्थापित करता है और उसको कहा गया है कानवा डायनेस्टी। यानी अगर हम बात करते हैं मगध पर रूल करने वाले डायनेस्टी की तो यह आखिरी 6 डायनेस्टी थी, फाइनल डायनेस्टी थी जिसने मगध पर फुल्ली रूल किया। अगर हम बात करते हैं कानवा डायनेस्टी को किसने रिप्लेस किया तो सतवाहना इसने कानवा डायनेस्टी को रिप्लेस किया। फ्रेंड्स, एक बार अगर हम ओवरऑल बात करते हैं पोस्ट मौर्य एम्पायर की तो फ्रेंड्स, जब चंद्रगुप्त मौर्य किंग थे तब वह लगभग सेंट्रल इंडिया तक रूल कर रहे थे। जब बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का सन किंग बने तो ऑलमोस्ट हम लोग अखंड भारत पर रूल कर रहे थे। जैसे ही मौर्य डायनेस्टी फिनिश होती है तो जो सब्सिडरी जो प्रोविंसेस थी वह अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने की कोशिश करती हैं। उनमें से एक है सतवाहना। यह है सतवाहना।
लुक हियर द लोकेशन, सतवाहना। सतवाहना जो कि सदर्न इंडिया में है। उनमें से एक दूसरा है कलिंग, जहां पे ब्लडी बैटल अशोक के द्वारा की गई थी। कलिंग ये भी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेता है। वही सतवाहना है जिसकी रूलर ने कानवा डायनेस्टी को फिनिश किया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग सतवाहना डायनेस्टी के बारे में स्टडी करते हैं। तो सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे फ्रेंड्स? तो इसके फाउंडर थे सिमुका। सिमुका अगर हम बात करते हैं सतवाहना को और किस नाम से जाना जाता है, तो हिस्टोरियंस सतवाहना को आंध्राज के नाम से भी बुलाते हैं। सतवाहना का कैपिटल कहां था फ्रेंड्स? तो पैठान। सतवाहना किस रिवर के किनारे है फ्रेंड्स? तो गोदावरी रिवर, जो कि प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में है। फाउंडर कौन थे फ्रेंड्स? सिमुका। और सिमुका को सक्सीड कौन करता है? कृष्ण। अभी जो हम लोग डायनेस्टी पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, तो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से डायनेस्टी के फाउंडर, डायनेस्टी का कैपिटल और इंपॉर्टेंट रिवर का लोकेशन हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस चीज को हम अपने दिमाग में रखेंगे। बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की हमें जरूरत नहीं है, एज पर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक यहां पर बहुत बड़ा नाम लिखा हुआ है, जो है गौतमी पुत्र सतकर्णी। यह ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी थे। अब यहां पर नाम लिखा हुआ है सतकर्णी, तो यह एक ऐसे रूलर बने जिन्होंने अपनी मां का टाइटल अपने नाम में जोड़ लिया। यानी यह अपनी मां को बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने खुद को सोल ब्राह्मण, सबसे बड़ा ब्राह्मण की उपाधि दी और इन्होंने साका रूलर को डिफीट किया। अगर हम इसके अचीवमेंट की बात करते हैं तो इनके अचीवमेंट को नासिक इंस्क्रिप्शन में दर्शाया गया है, जो कि इनके मां के द्वारा खुद लिखा गया है। फ्रेंड्स, अगर हम आगे बात करते हैं सतवाहना के दूसरे रूलर की, तो वह थे वशिष्ठ पुत्र पुलामई। वशिष्ठ पुत्र पुलामई। अगर हम वशिष्ठ पुत्र पुलामई की उपाधियों की बात करते हैं तो इन्होंने इशू किया क्वाइंस, जिसके ऊपर सीप्स का इमेज बना हुआ था। और यह सीप का इमेज किस चीज को सिंबलाइज करता है फ्रेंड्स? यह सिंबलाइज करता है कि सतवाहना डायनेस्टी नेवल पावर में मजबूत था। मैरीटाइम ट्रेड उस पीरियड में करता था। फ्रेंड्स, अगर हम नेक्स्ट रूलर की बात करते हैं तो वह है यजना श्री सतकर्णी। यह लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी है। फ्रेंड्स, हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं ये जो यजना श्री सतकर्णी है, इन्होंने अपने टेरिटरी को एक्सपेंड किया और मालवा को फिर से रिक्लेम किया। नदान कोस्ट में कोंकण तक पहुंचा। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स सतवाहना इंपायर के एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इस एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से व्यक्ति किस किस पोस्ट पर थे, टर्म्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। जैसे अहराज, अहराज को डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था। अमात्य, अमात्य को ऑफिशियल ऑफ महामंत्रा कहा जाता था। फ्रेंड्स, यह टर्म हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अहराज मतलब डिस्ट्रिक्ट। अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं सतवाहना डायनेस्टी की, तो वह थी प्राकृत। फ्रेंड्स, जैनिज्म
और बुद्धिज्म को हमने स्टडी किया। आप बताओगे किसका लैंग्वेज प्राकृत था? कमेंट में बताओगे। फ्रेंड्स, हम आगे मूव करते हैं। तो सतवाहना ने इशू किया सिल्वर क्वाइंस, जिसको कशपांस के नाम से जानते थे। लीड क्वाइंस ट्रेड के लिए। अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पोर्ट्स की, तो उनमें है कल्याणी, जो कि वेस्टर्न कोस्ट, एंड गंजम ऑन द ईस्टर्न कोस्ट पर है। यानी दो पोर्ट है फ्रेंड्स यहां पे, कल्याणी एंड गंजम। गंजम एक वेस्टर्न कोस्ट और दूसरा ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट। फ्रेंड्स, अगर हम 2023 की क्वेश्चन को देखते हैं तो यूपीएससी ने प्रीलिम्स में डायरेक्ट एक पोर्ट का नाम दिया था और पूछा था किस डायनेस्टी से रिलेटेड है। तो ये जो पोर्ट्स हैं कल्याणी, गंजम, ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो सतवाहना डायनेस्टी ने रीइंस्टेट किया था ब्राह्मण्स को, ब्राह्मणिज्म को रिवाइव किया था फ्रेंड्स, और इसमें वेरियस रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाता है, जिसमें अश्वमेध भी है, राजा सुइया भी है। ये सब सेक्रीफाइस करके डिफरेंट रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाता था, जैसा हम लोगों ने लेटर वैदिक पीरियड में पढ़ा था। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स महायाना बुद्धिज्म की, तो इसका सेंटर नागा अर्जुन कोंडा और अमरावती था। हमारे एग्जाम के लिए एक लिटरेचर इंपॉर्टेंट है, जो कि हम यहां देख सकते हैं। यह है गथा सप्तशती, जिसको सप्तशती भी कहा गया है। इस लिटरेचर को हाला रूलर ने लिखा था। हाला सतवाहना डायनेस्टी का एक रूलर था। फ्रेंड्स, अगर हम आगे मूव करते हैं तो अब हम बात करेंगे फॉरेन इन्वेडर्स की, यानी इंडो ग्रीक्स की बात करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि मौर्य एम्पायर जैसे वीक हुआ, कमजोर हुआ, तब जो ये नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन था, इस पर इन्वेजन शुरू हो गया। उसी में सबसे पहला जो ये डिमेट्रियस है, जो बैक्ट्रिया को रूल कर रहा था, इसने अफगानिस्तान को इन्वेड किया लगभग 200 बीसी में। और ये डिमेट्रियस अपने दो कमांडर, जिसका नाम है एप्लोडस और मिनेंडर, इसको फर्दर कॉन्क्वेस्ट करने के लिए इंडिया में भेज देता है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स एप्लोडोटस को, तो इन्होंने सिंध को कैप्चर किया और उज्जैन की तरफ मूव किया। अगर हम बात करते हैं मिनेंडर की, तो ये मथुरा टेरिटरी तक कैप्चर किए और पाटलिपुत्र तक पहुंच चुके थे। लेकिन जब यह पाटलिपुत्र की तरफ मूव कर रहे थे, तो इनको बीच में मिले वसुमित्र, जो कि ग्रांड सन थे पुष्यमित्र शुंग की, और इन्होंने इनसे लड़ाई की। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स मिनेंडर की, तो मिनेंडर ने सकाल को अपना कैपिटल बनाया, जो कि सैलकोट के नाम से आज जाना जाता है, और यह प्लेस पाकिस्तान में है। मिनेंडर ने डीप इंटरेस्ट दिखाया बुद्धिज्म में। मिनेंडर ने डीप इंटरेस्ट दिखाया बुद्धिज्म में, और मिनेंडर को मिलिंदा के नाम से भी जाना जाता है। मिलिंदा के नाम से जाना जाता है।
फ्रेंड्स एक किस्सा है, एक कहानी है। क्या कहानी है फ्रेंड्स? तो मिनेंडर यानी मिलिंदा और बुद्धिस्ट मॉन्क नागा अर्जुन, ये दोनों आपस में बात कर रहे थे और उस बात को रिकॉर्ड किया गया है, प्रिजर्व किया गया है, लिखा गया है पाली टेक्स्ट में, और उस टेक्स्ट का नाम दिया गया है मिलिंदा पनहो, जिसको ट्रांसलेट किया गया है द क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा। यानी जो मिनेंडर थे, जो मिलिंदा थे, जो भी प्रश्न कर रहे थे, किससे? बुद्धिस्ट मॉन्क नागा अर्जुन से। तो नागा अर्जुन जो कुछ भी जवाब दे रहे थे, तो क्वेश्चन और आंसर का कलेक्शन है मिलिंदा पनहो। फ्रेंड्स अगर हम आगे बात करते हैं तो इस मैप को देखते हैं फ्रेंड्स। ये है इंडो ग्रीक किंगडम, जिसमें डिमेट्रियस ने अफगानिस्तान पे अटैक किया लगभग 200 बीसी में। फिर डिमेट्रियस ने अपने दो कमांडर को, एक एप्लेडोटस और दूसरा मिलिंद, जिसको मिनेंडर कहते हैं, इसको सेंड किया आगे एक्सपेंड करने के लिए, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया फ्रेंड्स। इस मैप को अगर हम देखें तो जो मिलिंद थे, जो मिनेंडर थे, ये लगभग पाटलिपुत्र तक पहुंच चुके थे, मथुरा को कैप्चर कर चुके थे। एक हेलियोडोरस ग्रीक एम्बेसडर है, यह खुद को वैष्णविज्म में कन्वर्ट करता है, और यह बात गरुड़ा पिलर, जो कि बेसनगर आज के विदिशा मध्य प्रदेश में है, वहां से प्राप्त होती है। अगर हम इंडो ग्रीक्स की अचीवमेंट की बात करते हैं, तो इन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, और इन गोल्ड कॉइन्स को यौवन का नाम भी दिया गया है। फ्रेंड्स अगर हम आगे मूव करते हैं तो अगले फॉरेन इन्वेजन की बात करते हैं, वह है साकाज, जिसको सीतियंस भी कहा जाता है। साका के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे रुद्रदमन वन, जिन्होंने लगभग सिंध, गुजरात, कोंकण, मालवा, काठियावाड़, यानी ये जो रीजन है फ्रेंड्स, सिंध, गुजरात, कोंकण, मालवा, काठियावाड़, यहां पर साकाज ने रूल किया। और यहां पर कौन था फ्रेंड्स? सत्तावाहना। ड्यू टू देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी, ये एक दूसरे के नजदीक होने के कारण एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट निरंतर करते रहते थे। अगर हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह है सुदर्शन लेक। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है कि सुदर्शन लेक को किसने रिपेयर कराया था? तो इसको रिपेयर रुद्रदमन वन ने कराया था। फ्रेंड्स अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 57 बीसी में उज्जैन का एक राजा साकाज को डिफीट करता है, सीतियंस को डिफीट करता है, और अपने आप को विक्रमादित्य के नाम देता है। क्या बताया मैंने फ्रेंड्स? 57 बीसी में उज्जैन का किंग साकाज को हरा देता है, और हराने के बाद अपने आप को विक्रमादित्य का नाम देता है, और यहीं से शुरू होता है विक्रम संवत। फ्रेंड्स विक्रम संवत क्या है? तो यह ट्रेडिशनल हिंदू कैलेंडर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है आज भी। फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं
इन ग्रीक्स के सक्सेस की, तो सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है, इनके पास मॉडर्न डे कैवेलरी, घुड़सवार और सैनिक थे, आर्मर थे, वेपन्स थे। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वह है साकाज ऑफ गुजरात एंड मालवा अपने आप को गवर्नर्स कहते थे। गवर्नर्स कहने का मतलब फ्रेंड्स, ये किसी न किसी के द्वारा अपॉइंट किए गए होंगे, किसी दूसरे की सॉवरेनिटी के अंदर होंगे। एक फ्रेंड्स यहां लिखा हुआ है नहापना, यह इंपॉर्टेंट रूलर है जिन्होंने बहुत सारे कॉइन्स को इशू किया, और ये कंटेम्प्रोरी थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। फ्रेंड्स एग्जाम में कभी कभी कंटेम्प्रोरी भी पूछ लेता है कि नहापाना के कंटेम्प्रोरी कौन थे, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। फ्रेंड्स आप बताओगे गौतमी पुत्र सतकर्णी किस डायनेस्टी के रूलर थे। और ये जो कुछ भी बातें मिलती है फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है पेरी प्लस ऑफ द इरिदियन सी। पेरी प्लस एक बुक है, इसके राइटर कौन थे ये अभी भी पता लगाया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स बारिया गाजा, जो कि बहरौच गुजरात में है, ये बाद में सीथियंस की कैपिटल बनता है। फ्रेंड्स आगे मूव करते हैं, और यहां पर एक मैप दिया गया है, इसको हम देखते हैं। ये है इंडो सीथियंस का रीजन। फ्रेंड्स साकाज से पहले हमने पढ़ा इंडो ग्रीक्स, डिमेट्रियस को पढ़ा। वह रीजन कुछ इस प्रकार से था। सीथियंस कुछ और अंदर चले आए, जो रीजन इस मैप में दर्शाया गया है। हिस्ट्री को फ्रेंड्स रिमेंबर रखने के लिए मैप को देखना जरूरी है, ज्योग्राफी से लिंक करना जरूरी है, तो आप इसको देख सकते हैं। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स, इसको पॉज करके मैप को एक बार अच्छे से निहारिए और आगे बढ़िए। अगले ग्रीक रूलर्स की बात करते हैं, तो वह है पार्थियंस, जिसको हम ईरानियंस भी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके प्रोमिनेंट रूलर्स की, तो वह है गोंडोफेरस। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है। इन्होंने पंच मार्क कॉइन्स को यूज किया था, जो कि डिस्कवर किया गया है। अगर हम इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो गोंडोफोरस रूलर के दौरान सेंट थॉमस, एक क्रिश्चियन व्यक्ति, इंडिया को विजिट करते हैं ताकि क्रिश्चियनिटी के मैसेज को स्प्रेड कर सकें। उस वक्त का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है फ्रेंड्स, और वह है मुजरिस पोर्ट। आप इसके लोकेशन के बारे में बताओगे फ्रेंड्स, कहाँ है लोकेशन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और एक और मैप को देखते हैं, निहारते हैं। यह मैप है एक साथ इंडो पार्थियन, जिसको अभी अभी हमने देखा गोंडोफोरस, इंडो सीथियंस, सतावाहना, एक साथ यहां पर दिया हुआ है। आप इसके लोकेशन को गौर से देखें। बारीगाजा, उज्जैन एंड मथुरा, these are the important centers for which war was fought। लड़ाई लड़े जा रहे थे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और देखते हैं नेक्स्ट रूलर कुषाण। फ्रेंड्स अगर हम कुषाण डायनेस्टी की बात करते हैं, तो कुषाण डायनेस्टी के फाउंडर खडफिसेस वन थे। ओके फ्रेंड्स, और खडफिसेस वन का जो लड़का था खडफिसेस टू,
ये बहुत ज्यादा गोल्ड क्वाइंस को इशूड करता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइटल्स को एक्सेप्ट करता है, जैसे लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड, पूरे दुनिया का बादशाह, भगवान। और यह अपना किंगडम मथुरा तक लेकर के पहुंचता है। फ्रेंड्स, कुषाण डायनेस्टी के फाउंडर खटफिशेस वन, खटफिशेस वन का बेटा खटफिशेस टू। खटफिशेस टू क्या करता है फ्रेंड्स? गोल्ड क्वाइंस को इशू करता है, गोल्ड क्वाइंस को इशू करता है और ग्रांड टाइटल को एक्सेप्ट करता है, और उसी में से ग्रांड टाइटल है लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड, और अपने किंगडम को मथुरा तक पहुंचाता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगले कुषाण रूलर की बात करते हैं तो वह है कनिष्क, जिसका टाइम पीरियड 78 से 102 सीई तक है, यानी फर्स्ट सेंचुरी की बात कर रहा है। फ्रेंड्स, कनिष्क ने साका को हराया और साका को हराने के बाद एक कैलेंडर को इंट्रोड्यूस किया जिसको साका कैलेंडर कहा गया। फ्रेंड्स, विक्रम संवत कैलेंडर किसके रूल के अंतर्गत शुरू हुआ? अभी हम लोगों ने 2-3 मिनट पहले पढ़ा था, आप बताओगे। मुझे पता यह करना है कि आप जगे हो या सोए हो। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे हम कनिष्क की, तो इन्होंने साका को हराया और साका कैलेंडर को शुरू किया। साका कैलेंडर को हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी फॉलो करती है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स कनिष्क की, तो कनिष्क ने बुद्धा, ग्रीक गॉड्स और हिंदू गॉड्स के इमेज को यूज करके गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया, वो भी लार्ज नंबर में। इससे क्या पता चलता है फ्रेंड्स, जो कुषाण थे वे सेकुलर धर्मनिरपेक्ष किंग थे, सेकुलर किंग थे। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स पैट्रोन ऑफ आर्ट की, तो संस्कृत लैंग्वेज को पैट्रोनेज दिया, और बुद्धिस्ट काउंसिल, जिसमें फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को कनिष्क ने पैट्रोनेज दिया। फ्रेंड्स, आप बताओगे बुद्धिस्ट काउंसिल को चेयर करने वाले, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को चेयर करने वाले कौन थे? बहुत सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर को सपोर्ट भी किया, जैसे कि अश्वघोष। ये ऑथर थे सौंदर्य नंदा बुद्ध चरिता। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऑथर और बुक को मिलाने के लिए दे देता है। नागा अर्जुना एंड वसुमित्र, इनको कनिष्क पैट्रोनेज करता है, रेस्पेक्ट देता है। कुछ फेमस फिजिशियन थे उस वक्त, जैसे कि चरक, जो कि चरक संहिता के ऑथर हैं, सुश्रुत, जो कि सुश्रुत संहिता के ऑथर हैं। इन लोगों को भी कनिष्क ने पैट्रोनाइज किया। अगर हम बात करते हैं लास्ट सिग्निफिकेंट रूलर ऑफ कनिष्क, तो वे थे वसुदेव, जो खुद शिवा के ओवरसी पर थे। बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है फ्रेंड्स कुषाण पीरियड में। फ्रेंड्स, कुषाण भी फॉरेनर्स थे, इन्वेड किए थे, और ये मथुरा तक पहुंचे थे, मथुरा तक, और ये आर्ट को इंट्रोड्यूस किए, बुद्धिज्म से प्रभावित हुए। हालांकि बुद्धिज्म पूरी तरह से डोमिनेट नहीं होने दिए। अगर हम बात करते हैं कुछ आर्ट की,
तो दो प्रकार के आर्ट बताया गया है। एक है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और दूसरा है गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, कभी कभी हमारे एग्जाम में दोनों स्कूल ऑफ आर्ट के डिफरेंस को पूछ लेता है। तो फ्रेंड्स, इसको देखते हैं कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट क्या बतलाता है। यह जो है इंडियन एलिमेंट्स का ब्लेंड है, जिसमें बुद्धा भगवान को स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन में दिखाया गया है। इसमें महावीर, शिवा, विष्णु, पार्वती, लक्ष्मी और भी फीमेल फिगर्स को जैसे कि यक्षिणी और अप्सरा को रिप्रेजेंट किया गया है। अगर हम बात करते हैं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, तो वह है मड, लाइम, टेराकोटा, रेड सैंडस्टोन। यानी मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में भगवान बुद्ध लाल लाल दिखते हैं, जैसा कि यहां पे आप देख सकते हैं। यह है भगवान बुद्ध और यह मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, स्कूल ऑफ आर्ट। और इनमें गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में भगवान बुद्ध को इंडियन एलिमेंट से जोड़ करके दिखाया गया है। अगर हम बात करते हैं इसकी सेंटर की, तो इसकी सेंटर है मथुरा, सिंस इट्स नेम इज मथुरा। अगर फेमस स्कल्पचर की बात करते हैं तो हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्का मथुरा में पाया गया है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम लोग गंधार स्कूल ऑफ आर्ट को भी देख लेते हैं। इसमें ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस को दिखाया गया है। इसमें भगवान बुद्ध के जो बाल हैं वो घुंघराले दिखाया गया है। जो कपड़े हैं वो पूरी तरह से स्ट्रेट दिखाई गई हैं। मेंस पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि दोनों फिगर में भगवान बुद्ध में क्या अंतर है। अगर हम बात करते हैं इसका मेन सेंटर कहां है, तो वह है तक्षशिला, बेग्राम, फेमस स्कल्पचर बामियन बुद्धा, जो कि अफगानिस्तान में है। अभी अभी इसको तोड़ा भी गया है। अगर फ्रेंड्स हम बात करते हैं इंपैक्ट ऑफ इन्वेजन की, तो जिसने जो इंपैक्ट किया उसके अनुसार इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी और आर्ट पर प्रभाव पड़ा होगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स साकाज और कुषाण की, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कैवेलरी, इंप्रूव्ड कैवेलरी को इंट्रोड्यूस किया। राइडिंग हॉर्सेज को वाइड स्प्रेड बढ़ावा दिया। न्यू अटायर जैसे कि टर्बन्स, ट्राउजर, लॉन्ग कोट हमारे इंडिया में देखने को मिला। फ्रेंड्स, कनिष्क का जो हेडलेस स्टैचू है जो कि मथुरा में पाया गया, उसमें भी लॉन्ग कोट का इस्तेमाल किया गया है। इंडो ग्रीक्स ये पहले ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स को इशू किया। कुषाण जो थे वे सिल्क ट्रेड रूट को ज्यादातर कवर कर रहे थे। कुषाण ने ग्रांड टाइटल्स जैसे किंग ऑफ किंग्स को भी एक्सेप्ट किया, अपने आप को सन ऑफ गॉड्स भी कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अशोका ने खुद को डियर टू द गॉड्स कहा था, प्रियदर्शी कहा था। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को डिफीट करके शुंगा डायनेस्टी बनाया। शुंगा डायनेस्टी के बाद कानवा डायनेस्टी और
उसके बाद हम लोगों ने ग्रीक सतवाहना, कुछ ग्रीक इन्वेजन को भी देखा, और इस तरह से देखते हुए हम लोगों ने पोस्ट मौर्यन एम्पायर को एक वीडियो में ही फिनिश कर लिया हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अनुसार यह बनाया गया है, ज़्यादा डेप्थ में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मेंस में पूछता नहीं है। प्रीलिम्स के लिए टू द पॉइंट हमें बात करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम मोटिवेटेड रहें और भी अच्छे लेक्चर्स आपके लिए लेकर के आएँ। बहुत जल्द कुछ नए इनिशिएटिव भी आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।